नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा क्लियर पर। दोस्तों, आज ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो अपना आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम देने वाले हैं। 5 तारीख से शुरू हो रहा है जो एग्ज़ाम, उसके लिए ये वीडियो है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, हालांकि ये वीडियो जो तैयारी कर रहे हैं वो सारे लोग देख सकते हैं, उनके काम का है जिनके एग्ज़ाम लगे हुए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी पेपर को अटैम्प्ट कैसे करें और ज़्यादा से ज़्यादा सही क्वेश्चन हम कैसे हल करें और पेपर पर हावी कैसे होना है। अगर आपने पेपर को सही से करना है ना, तो आपको पेपर पे हावी होना है, ना कि पेपर आप पर हावी हो जाए। अगर पेपर आप पे हावी हो गया तो आपका पेपर हमेशा ख़राब जाएगा। ये लिख के ले लीजिए मेरे से। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप पेपर को अच्छा सा अटेम्प्ट सही से अटेम्प्ट करना है, पेपर को अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपको पेपर पे चढ़ना पड़ेगा, पेपर पे हावी होना पड़ेगा, तब आप पेपर में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। मैंने बहुत सारी परीक्षाएँ पास की हैं दोस्तों। तो मैंने एनटीपीसी भी निकाला है, मैं फाइनल मिनट में रह गया था पिछली बार। तो दोस्तों, मैं आपके साथ अपना अनुभव साझा करूँगा और बताऊँगा कि पेपर को कैसे हल करते हैं, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, पेपर में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। तो दोस्तों, आपको एक चीज़ बता दूँ मैं कि अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। परीक्षा क्लियर नाम का चैनल है दोस्तों। चैनल तो नया है, छोटा चैनल है, शुरू किया है मैंने। तो दोस्तों, आप लोग अपना प्यार दिखाइए, जिससे मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाकर आपको लाभान्वित कर सकूँ। और दोस्तों, ऐसी ही बहुत सारी नौकरियों की बहुत सारी जॉब्स हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए अपडेट के लिए आप मुझसे जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो और आपको अच्छा लगे तो वीडियो को बाद में लाइक और शेयर जरूर करिएगा। शुरू करते हैं दोस्तों। लास्ट में मैं एक ऐसा तरीका डिस्कस करने वाला हूँ जिससे आप कोई भी जीएस का सवाल हो, कोई भी जीके का क्वेश्चन हो और आप उसमें कन्फ्यूजन है ना आपको, तो उसमें तुक्का कैसे लगाएं, और वो ट्रिक जो मैं आपको बताऊँगा वो आपकी 90% कारगर है। मैंने ऐसा आजमाया है, मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है ये। ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अंडर ग्रेजुएट जो एग्जाम है वो 5 अगस्त से शुरू होने वाला है। कब शुरू हो रहा है? 5 अगस्त से। तो दोस्तों, इस एग्ज़ाम में बहुत सारे लड़के बैठने वाले हैं, लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जिसकी तैयारी एकदम टक्कर की होगी। खूंखार तैयारी वाला बंदा इसमें पार पा पाएगा, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है। 3000 या 3300 की वैकेंसी है इसमें, फॉर्म बहुत पड़े हुए हैं। तो ये डाटा मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। इसमें वैकेंसी कितनी है? इसमें वैकेंसी है 3300 के लगभग है। ठीक है, 3300 करीब वैकेंसी है और फॉर्म पड़े हुए लगभग 65 लाख करीब। ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम था जो जून में हुआ था, उसमें 8,000 के करीब वैकेंसी थी और इसमें 3300 करीब वैकेंसी, उसमें 58 लाख फॉर्म थे, इसमें 65 लाख प्लस फॉर्म है। ठीक है, तो कंपटीशन आप देख रहे हो बहुत तगड़ा है। लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो कंपटीशन केवल उन्हीं बच्चों में होता है जो पढ़ाई करते हैं। बाकी तो ये भीड़ है, ये 60 लाख की भीड़ है। इसमें मैं आपको बता दूँ 65 लाख की भीड़ में कम से कम 52% लड़के तो एग्जाम देने नहीं जाएंगे। अब इसमें बता रहा हूँ, ये आप नोट कर लीजिए इस बात को। 52% लड़के तो एग्जाम ही नहीं देंगे। 45 से 48% लड़के इसमें पेपर देने जाएंगे। और उसमें कंपटीशन है जो आपका, वो कंपटीशन हमेशा 1 या 2 लाख बच्चों में होता है, जो टॉप 3 बच्चे होते हैं उनमें कंपटीशन होता है। ठीक है, तो बात करते हैं आगे। ठीक है, बाकी तो भीड़ होती है, टॉप के 1 लाख या 2 लाख जो बच्चे होते हैं उनमें कंपटीशन होता है, तो बाकी तो भीड़ है। तो मैं आपको अभी से बता दिया कि पूरे 50% लड़के पेपर में नहीं बैठेंगे, 50% से कम ही पेपर में जाएंगे लड़के। ठीक है, ये भी मैं आपसे बता रहा हूँ अभी से। मेरा भी फॉर्म पड़ा हुआ है दोस्तों, मैं भी जाऊँगा एग्जाम देने। तो दोस्तों, आपको मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले कितने परसेंट अटैम्प्ट करें। तो दोस्तों, ये चीज़ें डिपेंड करती है कि तुम कितनी जल्दी कितनी फास्ट पेपर करते हो, तब आप ये चीज़ क्लियर कर पाओगे आपको कितने परसेंट अटैम्प्ट करने हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक तरीका अपनाना है। एक तरीका ये है, हालांकि मैंने दोनों तरीके अपनाए हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा जो मैंने अपनाए हैं। दोस्तों, पहला तरीका है कि आपको पेपर को 2 बार, ये एनटीपीसी का पेपर है, इसमें टाइम बहुत कम होता है, इस पेपर को आप 3 बार में अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, मुश्किल से 2 बार में अटेम्प्ट कर पाओगे। मैं तो 1 बार में करता हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 2 बार में कैसे करना है अटेम्प्ट। मैं पहला तरीका आपको बता रहा हूँ, आपको पेपर को 2 पार्ट में अटेम्प्ट करना है। पहला पार्ट कौन सा होगा? जिसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं जो एक बार में देखते में आंसर आ रहा है, उसका मतलब 100% आप सही आंसर उसका दे पा रहे हो। उन क्वेश्चनों को आपको पहली बार अटेम्प्ट करना है। और मान लिया आपने पहली बार में 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए जिसके आंसर आपको 100% आते हैं। ठीक है, आपको और ये 50% जो सवाल है, आपको जो पहली बार में जो पेपर अटेम्प्ट करना है वो आपको 90 मिनट पूरा मिलता है ना पेपर के लिए, उसमें से ये पेपर आपको मात्र 45 मिनट में करना है। 45 50 मिनट में आप कर लीजिए इतना। 50 मिनट में आप 50 सवाल अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, आपके पास बचे हैं 40 मिनट। अगले 40 मिनट में आप क्या करोगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बार में आपको, मान लिया आपने पहली बार जो आपको पेपर अटेम्प्ट करना है वो 45 से 50 मिनट में करना है। पहला जो राउंड होगा वो 45 से 50 मिनट में आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। आप सही सही क्वेश्चन आपको उसमें करने हैं 45 से 50 के बीच में। ठीक है, आपको ये आपका पहला काम होगा कि आप पहले राउंड में 45 से 50 मिनट में पेपर को अटेम्प्ट करिए। ठीक है, जो बचा हुआ पेपर है जिसमें आपको डाउट था, जिसमें आप पूरा पेपर जिसमें थोड़ा सा भी आपको डाउट था उसको आपने छोड़ दिया है, उसको आप करेंगे दूसरे राउंड में। दूसरा और फाइनल राउंड होगा अपना ये। इस दूसरे राउंड में हमें क्या करना है, उन सभी क्वेश्चनों को चुन चुन के करना है जो आप पे थोड़ी सी कोशिश करने के बाद आ रहे हैं। ठीक है, जिसमें टाइम लगे उसमें टाइम लगा ज़्यादा। आपको लग रहा है कि एक सवाल मेरा 1-2 मिनट से ज़्यादा ले रहा है, मत करिए, बिल्कुल सवाल को स्किप कर दीजिए। पेपर करने का यही तरीका है कि अगर आप एक क्वेश्चन उलझ गए तो वो क्वेश्चन आपका, और आप एक पेपर में एक क्वेश्चन में गणित के में रीजनिंग के में आपने 5 मिनट खराब कर दी, तो आप वो ये मान लीजिए अगले आपके 4 प्रश्नों का जो समय वो बेकार कर गया।
4 प्रश्नों का समय निकाल करके ये मान लीजिए आप 4-5 क्वेश्चन पीछे हो गए एक क्वेश्चन की वजह से। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस क्वेश्चन में आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन है, थोड़ा भी आपको डाउट है, लग रहा है आप इसे नहीं कर पाओगे, उसको चुपचाप स्किप कर दीजिए, उसका टाइम दूसरे क्वेश्चन में लगाइए। ये मैं आपसे सलाह दे रहा हूँ, ठीक है, हमेशा। तो आपको पेपर को 2 भागों में अटेम्प्ट करना है। पहले भाग में जितने आप 100% आ रहे हैं, जो आंसर 100% आप कर पा रहे हैं उनको करिए, और दूसरे भाग में अटेम्प्ट करिए जितने आप ज़्यादा कर सको उतने, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अटेम्प्ट कर पाओगे 70 से 85 तक आप अटेम्प्ट कर लो क्वेश्चन। 70 से नीचे छोड़ना नहीं है, वो बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस बोर्ड में हो। हालांकि 70 तो चाहिए, कंपटीशन बहुत तगड़ा है, वैकेंसी बहुत कम है इसमें। तो आपको अटेम्प्ट करना है 70 से ऊपर। 70 तक तो पहुँचना, 70 से ऊपर कितना पहुँचोगे वो आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है। तो ये आपको बता दिया मैंने पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। हालांकि मैं अपनी बात बताऊँ, मैं कैसे अटेम्प्ट करता हूँ। मैं पेपर को एक बार में अटेम्प्ट करता हूँ, शुरू से ही मैं नंबर लगाता हूँ पेपर अटेम्प्ट करने का। एक बार में चुन के पेपर अटेम्प्ट करता हूँ मैं, पहली बार में ही 90 मिनट में डायरेक्ट एक तरफ से करता जाता हूँ, और मैं अटेम्प्ट करता हूँ। मेरा जो अटेम्प्ट करने का जो अब तक रेशियो है वो 85 टू 95 तक मैं अटेम्प्ट करता हूँ पेपर रेलवे का, इतना अटेम्प्ट करता हूँ, ये मेरा रेशियो है, ठीक है। तो मैं केवल एक बार अटेम्प्ट करता हूँ। और आपको कौन सा तरीका अच्छा लग रहा है, एक बार में करोगे या फिर 2 बार में करोगे, ठीक है। मैंने आपको 2 तरीके बता दिए। हालांकि शुरुआत में आपके लिए जो बेटर लगे मैं आपको बताऊँ, ये तरीका जो पहला वाला है जो मैं करता हूँ, इसके लिए आपको एडवांस लेवल पर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, आप पहले वाले तरीके से करिए कि पेपर को 2 भागों में अटेम्प्ट करिए, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, पेपर में जाने से पहले अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आगे देखिए पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। पेपर को आपको 2 तरीके से अटेम्प्ट करना है, 2 भागों में पेपर को अटेम्प्ट करना है, नंबर 1 और नंबर 2। पहले भाग में आप जितने 100% कर सको उतने, दूसरे भाग में जो डॉट वाले क्वेश्चन वो करिए, ठीक है। अब बात आती है कि अब आप पेपर आपने अटेम्प्ट कर लिया, आपके पास टाइम बच रहा है, आपने दो राउंड पेपर के कर दिए, फिर भी आपके पास 10-5 मिनट बच रही है। मान लो आपके पास 5 मिनट बच रही हैं, 5 मिनट बच रही हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, आप तुक्का लगाने की कोशिश करते हैं लोग। कुछ तुक्का कैसे लगाएंगे ये मैं आपको बाद में बताऊँगा, थोड़ा रुकिए। तुक्का कैसे लगाते हैं, ये तुक्का केवल जीएस के प्रश्नों में ही आप लगा सकते हो, मैथ रीजनिंग में तुक्का काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये जो तुक्के वाली ट्रिक है ना, ये केवल जीएस के क्वेश्चन में काम करती है। आप इसको मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन में पेपर में अप्लाई मत करिए, ठीक है। आगे बात करते हैं एग्जाम में अपना बेस्ट कैसे दें। दोस्तों, एग्ज़ाम बेस्ट देने के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना ज़रूरी है। आपको मानसिक तौर पे मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपने एग्ज़ाम में अपना बेस्ट देना है ना, तो आपको सबसे पहले अपने माइंड को स्थिर करना पड़ेगा, ठीक है, भटकना नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, एग्ज़ाम में जाओ, एग्ज़ाम माहौल में एंटर करो, तो नर्वस नहीं होना, नर्वस नहीं मतलब आपको पहले आपको घबराना नहीं है, और दूसरी बार आपको हिम्मत से काम लेना है, डट के, ठीक है। मतलब मैंने आपको बताई ना, पेपर पर आपको चढ़ जाना है। अगर पेपर आप पर चढ़ गया तो व्यवस्था भंग है, ये मान लो। तो मैं कह रहा हूँ पेपर पर आप चढ़ के टूट पड़ो, और पेपर पर आप हावी हो गए तो पेपर का जो का है घमंड आप चूर-चूर कर दोगे, और पेपर आप पे चढ़ गया तो आपकी व्यवस्था खराब हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ पेपर पे हावी हो जाओ। मैंने आपको बता दी, सबसे पहले घबराना नहीं है और हिम्मत से काम लेना है, और पेपर पे चढ़ के जाना है, ठीक है। और तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर। बस आपको घबराना नहीं है, चिंतित नहीं होना है, अंदर से डर नहीं बैठाना है, और आपको ये सोच के जाना है कि मुझे कि मेरी नौकरी या नौकरी जो का मेरा सिलेक्शन हो या ना हो, मुझे अपना पेपर में बेस्ट देना है। ये नहीं सोचना कि मुझे नौकरी लगानी है। अगर आप ये सोचोगे कि मुझे इस पेपर में नौकरी लगानी है, तो ये मान लीजिए आपका पेपर 100% बेकार जाएगा। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको। और आपने ये सोचा कि मेरी नौकरी इसमें 100% लग जाएगी, मैं पूरा पेपर अच्छा करके आऊँगा, ये सोच के नहीं जाना है कि मेरी इसमें नौकरी 100% लगेगी। ये सोच के जाना है कि मैं अपना बेस्ट दे के आऊँगा। नौकरी लगना बात की बात है, मैं अपना अच्छा पेपर कैसे करके आऊँगा, ये सोच के जाना है आपको, ठीक है। और आप ये सोच के गए कि मैं नौकरी इसी पेपर में लगा के आऊँगा, तो ये मान लो मैं आपको बता रहा हूँ 100% पेपर बेकार जाएगा। इसलिए आपको पहले से आप प्रेशर लेके जाओगे नौकरी का, तो पेपर खराब होगा। प्रेशर लेके मत चाहिए, आपको ये सोच के जाना है कि मुझे अपना बेस्ट देना है बस, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, पेपर पे हावी हो जाना है। अगर पेपर आप पे हावी हो गया तो व्यवस्था भंग हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं किसकी, जो मैं आपको बता रहा था कि जीएस में तुक्का कैसे लगाएं। जीएस को हल करने की ट्रिक मैं आपको बता रहा था, कि मैं आपको बाद में बताऊँगा। वो ट्रिक आप जान लो क्या है, कि जीके के जो क्वेश्चन है उनमें आप किस प्रकार से स्कोर कर सकते हो। तो दोस्तों, जीके का जो क्वेश्चन है, आपने मान लिया कि आप पे 20 क्वेश्चन जीके के या 5, ये क्वेश्चन, ये ट्रिक केवल 5 या 10 क्वेश्चन लगा सकते हो आप। कैसे कि कुछ क्वेश्चन आप फंसोगे, चाहे वो करंट का क्वेश्चन हो, चाहे साइंस का हो, और चाहे आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी सभी क्वेश्चन हो जीके में। उसमें आपको क्या करना है, अगर आपकी कोई व्यवस्था नहीं बन रही है, तो आपको आँख मूंद करके एक काम करना है। वो ये काम करना है कि आपको उस सवाल के ऑप्शन देखनी है। जैसे ये सवाल है, इसके 4 ऑप्शन है, ठीक है। पहला ऑप्शन इतना लंबा है, दूसरा इतना लंबा है, तीसरा फिर छोटा है, चौथा सबसे लंबा है, ठीक है। आपको ऑप्शन देखने हैं, कितने लंबे लंबे ऑप्शन लिखे हुए हैं, ठीक है। बस आपको ये जानना, ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन लंबा है। अगर आपसे कुछ नहीं आ रहा है, तो जो सबसे लंबा ऑप्शन है उस पर आपको टिक करके चले आना है। ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ 95% सवालों में कारगर साबित होती है, चाहे वो कौन सा भी एग्जाम हो। अपनी आजमाए वो नुस्खा आपको बता रहा हूँ मैं, कि जो क्वेश्चन, जो जिस वो जीके क्वेश्चन में जो ऑप्शन लंबा है, आप फंस रहे हो उसमें, तो जो लंबा वाला सबसे आंसर उसको लगा लीजिए, बिना बिना दिमाग लगाए और बिना स्मार्ट बने हुए। लंबे वाले ऑप्शन पर आप टिक करके आना है, टिक करके आ जाना है। आपका क्वेश्चन 95% सही होने के चांस हैं, ठीक है। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ जो कभी फेल नहीं होती है, ठीक है। मैंने बहुत सारे एग्जाम में आजमाई हुई है,
और दोस्तों आगे आपका एग्ज़ाम आरआरबी एनटीपीसी के बाद में जो आपका एग्ज़ाम लगा होगा उसका पीटी का लगाया 6-7 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, पीटी के एग्ज़ाम के लिए मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से आपको स्कोर करना है पेट में। ठीक है, मैंने तीनों बार में 99.84, एक बार 99.86, एक बार 99.21, इतने परसेंटाइल मेरे आए हैं तीनों बार में। ठीक है, तो मैं आपको बताऊँगा इसमें आप कैसे स्कोर करोगे। तो दोस्तों सभी दोस्तों से मेरी यही विनती है कि ऐसे अपडेट और ऐसी इस तरीके से अच्छी वीडियो पाने के लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, जिससे मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको नए-नए तरीके जानने को मिलेंगे। आप नए हो कंपटीशन में, जितना मैं थोड़ा पुराना हूँ, ठीक है? तो जो नए लोग हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा, जो पुराने हैं वो तो हैं ही वेटरन, लेकिन जो नए हैं ना उनको मेरे साथ जुड़ने से बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।